हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं केमिस्ट्री का, और वो है अम्ल सार की ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना। देखो, अम्ल और सार की कई सारी परिभाषाएं दी गई है ओरेनियस के अनुसार, लुईस संकल्पना, ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना की बात करेंगे, और जो अन्य परिभाषाएं वो हम अलग वीडियो में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अम्ल सार की ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना, यानी ब्रांस्टेड और लोरी दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने अम्ल और सार को कैसे परिभाषित किया और क्या एग्जाम्पल दिए, या हम किन को अम्ल कह सकते हैं, किन को सार कह सकते हैं, और किन पर ये लागू ये संकल्पना नहीं होती है, क्या कमी रह गई इसकी कि अलग से एक नई संकल्पना देनी पड़ी, नई थ्योरी देनी पड़ी। तो चलो शुरू करते हैं अम्ल सार की ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना। पहली बात, इनको देने वाले जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक वो कौन कौन थे? दो वैज्ञानिक हैं। एक तो डेनिस रसायनज्ञ, डेनिस रसायनज्ञ, और उसका नाम है जोहानसन ब्रांस्टेड। और एक है अंग्रेज रसायनज्ञ थॉमस एम लोरी। तो ब्रांस्टेड लोरी जो संकल्पना देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो दो थे। एक तो डेनिस रसायनज्ञ था जोहानसन ब्रांस्टेड, और एक था अंग्रेज रसायनज्ञ थॉमस एम लोरी। इन दोनों ने मिलकर अम्ल सार को परिभाषित किया, अपनी संकल्पना दी, इसलिए इसका नाम पड़ गया अम्ल सार की ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना। कंसेप्ट हो गया इनका ये। अब उन्होंने कैसे परिभाषित किया? तो उन्होंने एक नॉर्मल सी परिभाषा दी। अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और सार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। बस इतनी सा उनकी बात थी। क्या? अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं तथा सार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। इतनी सी ये कंसेप्ट है, ये परिभाषा है। अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और सार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अम्ल प्रोटॉन का दान करते हैं, दूसरों को प्रोटॉन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन के रूप में निकलता है प्लस के रूप में, और सार जो होते हैं वो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, ग्राही होते हैं। तो अम्ल प्रोटॉन को त्याग देता है, दे देता है, तो वो दाता हो गया, और सार प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है, इसलिए वो प्रोटॉन ग्राही हो गया। तो ये कंसेप्ट है, अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और सार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। अब ये बात हमको समझ में आएगी, एग्जाम्पल्स हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। यहाँ मेरे पास जल है प्लस अमोनिया है NH3। ये दोनों रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? NH4 पॉजिटिव प्लस, देखो यहाँ NH3 है तो उन्होंने एक प्रोटॉन ले लिया, हाइड्रोजन जो आयन है H प्लस के रूप में, जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं, वो उन्होंने ले लिया। तो यहाँ कितने रह गए? यहाँ ये जल है, इसको मैं ओपन करूंगा तो कैसे हो जाएगा? ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव तो इसने ले लिया, जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं, तो पीछे क्या बच गया? OH माइनस बच गया, OH माइनस। तो ये सारा जो मैटर है वो आपका जलीय विलयन में हो रहा है। तो आप चाहो तो इसको एक्वस भी लगा सकते हो, जलीय विलयन के लिए एक्वस लगाते हैं, AQ लगाते हैं, एक्वा या एक्वस। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, इसने प्रोटॉन दिया है, प्रोटॉन का मतलब H प्लस आयन, जो हाइड्रोजन आयन है वो दिया है, जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वैसे भी आप समझ सकते हो। तो इसने प्रोटॉन दिया, किसको दिया? इसको दिया, इस अमोनिया को दिया। इसने प्रोटॉन अमोनिया को दिया, अमोनिया इसमें बदल गया, और ये किसमें बदल गया? ये इसमें बदल गया। तो यहाँ H2O क्या है? प्रोटॉन दाता है, प्रोटॉन दाता या प्रोटॉन देता है, और प्रोटॉन देकर किसमें बदल जाता है? अपने संगत
सार में बदल जाता है, जिसको संयुग्मी सार कहते हैं। और इस जो ब्रांचटेन लोरी संकल्पना थी, इसको संयुग्मी अम्ल सार संकल्पना भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ संयुग्मी अम्ल सार की अवधारणा भी दी गई है। ये क्या करता है, ये प्रोटॉन लेता है और प्रोटॉन लेता है और लेके किसमें बदल जाता है, इसमें बदल जाता है NH4 पॉजिटिव, जिसको कहते हैं संगत अम्ल या संयुग्मी अम्ल में बदल जाता है। तो देखो जो प्रोटॉन देता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। तो इसने प्रोटॉन दिया तो ये जल यहाँ किसके रूप में काम करेगा, अम्ल के भांति काम करेगा। तो ये हो गया प्रोटॉन दे रहा है तो अम्ल या किसकी भूमिका निभा रहा है, अम्ल की, ये अम्ल है भी यहाँ। ये देखो प्रोटॉन लेता है तो सार प्रोटॉन ग्राही होता है, तो ये NH3, ये इसको आप क्या कह सकते हो, सार कह सकते हो, क्योंकि सार प्रोटॉन ग्राही है। देखो यहाँ ये प्रोटॉन लेता है, अब ये क्या करता है, प्रोटॉन लेकर अपने संगत अम्ल में बदल जाता है। इसको अमोनियम जो आयन है ये क्या है, संगत अम्ल है, जिसको नाम देंगे क्या हम, संयुग्मी अम्ल। अमोनियम जो आयन उसको हम क्या कहेंगे, संयुग्मी अम्ल। और ये जो जल है वो प्रोटॉन देकर अपने संगत सार में बदल जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, संयुग्मी सार। संयुग्मी सार। तो देखो हमको सभी का मतलब पता चल गया है सभी का। यहाँ देखो ये प्रोटॉन देता है H पॉजिटिव के रूप में, और वो यहाँ 3 है तो देखो 4 हो जाते हैं, H प्लस यहाँ से निकल गया था और इसके साथ अटैच हो गया। तो इसने प्रोटॉन देकर अपने संगत सार, जिसको संयुग्मी सार कहते हैं, OH में बदल जाता है। और ये जो अमोनिया है ये प्रोटॉन लेता है और लेकर अपने संगत अम्ल, जिसको संयुग्मी अम्ल कहते हैं, NH4, जिसको अमोनियम आयन कहते हैं, में बदल जाता है। तो इसने प्रोटॉन दिया है तो अम्ल, इसने प्रोटॉन लिया है तो सार। ये किसमें बदल रहा है, अपने संगत सार, जिसको हम क्या कह रहे हैं, संयुग्मी सार। और ये किसमें बदल रहा है, संयुग्मी अम्ल, जिसको संगत अम्ल कहते हैं। तो इस अवधारणा को संयुग्मी अम्ल सार अवधारणा भी कहते हैं। अब देखो यहाँ युग्म बना क्या, H2O और क्या बना, OH। ये देखो यहां से किसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो क्या बना, H2O OH। H2O क्या है, यहाँ अम्ल है, H2O क्या है, अम्ल। OH क्या है, संयुग्मी सार है, संयुग्मी सार। और 2 हो गए यहाँ, तो 2 को क्या कहते हो आप, जोड़ा, युग्म, तो इसको हम लिखेंगे युग्म। तो क्या हो गया, H2O OH क्या हुआ, अम्ल संयुग्मी सार युग्म होगा। इसी प्रकार दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, NH3 और NH4 पॉजिटिव। NH3 क्या है, यहाँ सार है, तो सार। NH4 यहाँ क्या है, संयुग्मी अम्ल है, तो हो गया संयुग्मी अम्ल। और 2 है तो जोड़े को क्या कहते हैं हम, युग्म। तो इस प्रकार ये युग्म बन गए, जोड़े बन गए। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। चलो थोड़ा और ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको यहां लिख देता हूं, परिभाषा आपके समझ में आ गई, इसको मिटा देता हूं। देखो यहां H2O यानी जल, जल क्या करता है, प्रोटॉन दाता है, यानी प्रोटॉन देता है। अतः जल को आप क्या कह सकते हो, अतः जल अम्ल है। प्रोटॉन देता क्या होता है, अम्ल होता है। तो जल प्रोटॉन देता है, अतः जल क्या है, अम्ल है। यह प्रोटॉन देकर अपने संगत, और अपना संगत क्या, यह वाला सार, अपने संगत सार OH माइनस, जिसको क्या कहते हैं, संयुग्मी सार में बदल जाता है। एक बात तो ये हो गई कि जल प्रोटॉन दाता है, अतः जल क्या है, अम्ल है। ये प्रोटॉन देता है,
देखो प्रोटॉन दे रहा है, किसको दे रहा है, अमोनिया को दे रहा है। तो ये प्रोटॉन देकर अपने संगत सार, ये OH माइनस जिसको क्या कहते हो, संयुग्मी सार कहते हो, में बदल जाता है। दूसरी बात क्या आती है हमारी, अमोनिया, ये NH3, अमोनिया प्रोटॉन लेता है या ग्रहण करता है या ग्राह्य है, अतः अमोनिया क्या हो गया, अमोनिया सार है। और यह क्या करता है, यह प्रोटॉन लेकर अपने संगत अम्ल, कौन सा, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, जिसको आप क्या कह सकते हो, संयुग्मी अम्ल में बदल जाता है। तो बात आपके क्लियर हो गई होगी, समझ में आ चुकी होगी बात कि जल या प्रोटॉन देता है तो जल अम्ल है, यह प्रोटॉन देकर क्या करता है, अपने संगत सार OH माइनस जिसको संयुग्मी सार कह सकते हो आप, उसमें बदल जाता है। और अमोनिया या प्रोटॉन लेता है, अतः अमोनिया क्या एक सार है, क्योंकि प्रोटॉन ग्रह सार होता है। और ये प्रोटॉन लेकर अपने संगत अम्ल अमोनियम आयन जिसको आप क्या कह सकते हो, संयुग्मी अम्ल कह सकते हो, में बदल जाता है। तो इसके आधार पर यहाँ जो विक्रिया हुई है उसमें जल अम्ल की भांति काम करेगा और अमोनिया सार की भांति कार्य करेगा। और जल हर बार अम्ल की भांति काम करे जरूरी नहीं है, और ये भी हर बार सार की भांति काम करे जरूरी नहीं है। चलो यहाँ हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। 3-4 में एग्जांपल आपको दे देता हूं। दूसरा एग्जांपल जो हम लेते हैं वो लेते हैं, इसी का ले लेते हैं, एक तो जल ले लेते हैं और साथ में ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड। इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ क्या होता है, यहां से H+ निकलता है, यह H+ और Cl- के रूप में, और वो इसके साथ अटैच हो जाता है। तो क्या होगा, यहाँ H2 है और ये प्लस आके कितना हो जाएंगे, H3+ के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव, और साथ में इधर क्या बच गया, -Cl बच गया, तो ये +Cl-। समझ में आ गई होगी बात। देखो क्या हो रहा है, यहाँ H2O है और हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से विक्रिया करवाई, तो यहाँ से ये H पॉजिटिव प्रोटॉन निकलता है और वो कौन ले लेता है, ये जल ले लेता है। तो यहाँ H2O है तो ये कितना हो जाएगा, H3O पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि H+ के रूप में निकला तो ये प्लस लगा दिया। पीछे यहाँ क्या बच गया, Cl- के रूप में रह गया, और ये जलीय विक्रिया है तो यहाँ एक्वा साथ लगा सकते हो, एक्वा एक Q लगा सकते हो। अब क्या हो रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन लेता है, प्रोटॉन ग्राही, और प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बनाया इसने, H3O पॉजिटिव बनाया। और ये क्या है, ये प्रोटॉन दे रहा है तो ये हो गया प्रोटॉन दाता, और ये किस में चेंज हो गया, Cl- में। तो देखो ये प्रोटॉन लेता है तो ये क्या हो गया, किसकी भांति काम करेगा, प्रोटॉन जो ग्राही होता है वो किसकी भांति काम करता है, सार। देखो हमने अभी पीछे वाले विक्रिया में देखा कि ये प्रोटॉन देता है तो किसकी भांति कार्य कराता है, अम्ल की भांति। या ये प्रोटॉन ले रहा है तो किसकी भांति कार्य करेगा, सार की। जो भी मैं पहले बता चुका हूं कि हर बार ऐसा हो पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया सार, ये प्रोटॉन देता है और प्रोटॉन दाता को हम क्या कहते हैं, क्या, अम्ल। तो ये हो गया यहाँ अम्ल, वैसे भी आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने बोला। और ये क्या करता है, प्रोटॉन देके अपने संगत किसमें बदल जाता है, सार में। तो इसको आप क्या कह सकते हो, संयुग्मी सार। और ये प्रोटॉन ग्रहण करके किसमें बदल जाता है, अपने संगत अम्ल में, जिसको आप क्या कह सकते हो, संयुग्मी अम्ल। तो पता चल गया होगा, ये अम्ल है, सॉरी सार है, ये प्रोटॉन देता है तो ये अम्ल है, और ये प्रोटॉन देकर अपने संगत सार जिसको संयुग्मी सार कहते हैं Cl- में बदल जाता है,
और ये प्रोटॉन लेकर, प्रोटॉन ग्राही प्रोटॉन लेकर अपने संगत अम्ल जिसको संयुग्मी अम्ल H3O पॉजिटिव कहते हैं में बदल जाता है। तो यहाँ क्या युग्म बनेगा, देखो H2O और क्या बनेगा H2O और H3O पॉजिटिव। ये क्या है, ये है क्षार, ये क्या है संयुग्मी अम्ल, देखो संयुग्मी अम्ल। तो संयुग्मी अम्ल और दो आया, दो के लिए हम क्या लिखेंगे युग्म। तो पहला युग्म तो ये बना H2O H3O पॉजिटिव। H2O किस में जा रहा है, H3O में जा रहा है। तो ये क्या है अम्ल है और ये क्या है संयुग्मी, ये क्या है क्षार है और ये क्या है संयुग्मी अम्ल है। तो हमने लिख दिया क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म, युग्म है जोड़ा। दूसरा क्या बनेगा, यहाँ तो क्या है HCl और ये क्या बना रहा है, किस में जा रहा है प्रोटॉन देके Cl माइनस में जा रहा है। तो Cl माइनस ये क्या है, ये है अम्ल, देखो यहाँ हमने लिख चुके हैं अम्ल। और ये Cl माइनस क्या है संयुग्मी क्षार, तो संयुग्मी क्षार और दो है तो क्या लिख देंगे युग्म में जोड़ा। तो ये बन गया अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म और क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म। चलो ये हो गए हमारे दो एग्जांपल। तीसरे एग्जांपल आते हैं। तीसरा ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और एक ले लेते हैं अमोनिया NH3। दोनों रिएक्ट करते हैं और ये इससे यहां से H+ निकलेगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा और ये इस प्रोटॉन को ले लेगा और क्या बना लेगा, तीन है तो कितने हो जाएंगे यहाँ NH4 और प्लस के रूप में निकल रहा है तो पॉजिटिव, प्लस पीछे यहाँ क्या बन गया Cl माइनस। तो ये हो गया Cl माइनस, ये देखो ये अभिक्रिया हुई। और ये किसमें हो रही है, जलीय माध्यम में हो रही है। तो एक बार आप लगा सकते हो एक बार। तो यहां से H पॉजिटिव के रूप में निकला यानी प्रोटॉन निकला, तो ये प्रोटॉन दाता है और प्रोटॉन दान करके किसमें चेंज हो गया Cl माइनस में चेंज हो गया। तो ये हो गया, ये क्या करता है प्रोटॉन देता है और प्रोटॉन देके किसमें चेंज हो जाता है अपने संगत क्षार में, जिसको क्या कहते हैं संयुग्मी क्षार में बदल जाता है। और इसने देखो प्रोटॉन लिया है तो यह क्या हो गया प्रोटॉन लेता है या प्रोटॉन ग्राही, और प्रोटॉन लेकर किसमें चेंज हो गया अपने संगत अम्ल में, जिसको क्या कहते हैं संयुग्मी अम्ल में बदल जाता है। तो चारों बात आगे हमारी, ये किसकी भांति कार्य कर रहा है, प्रोटॉन दे रहा है तो ये किसकी भांति काम कर रहा है यहाँ अम्ल, ये प्रोटॉन ले रहा है तो किसकी भांति कार्य करेगा ये क्षार। तो ये हो गया हमारा अम्ल, ये हो गया क्षार, क्योंकि ये प्रोटॉन लेता है और लेकर अपने संगत अम्ल जिसको संयुग्मी अम्ल अमोनियम आयन कहते हैं में परिवर्तित हो जाता है। और ये प्रोटॉन का दान करके त्याग करके प्रोटॉन देकर अपने संगत क्षार जिसको क्या कहते हैं संयुग्मी क्षार में बदल जाता है। यहाँ भी दो युग्म बनेंगे, यहाँ क्या बनेगा HCl और HCl किसमें जा रहे हैं Cl माइनस में। ये क्या है यहाँ अम्ल, तो आप लिखोगे अम्ल। ये क्या है यहाँ संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार और दो है तो क्या लिख देंगे युग्म। तो अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म। दूसरा क्या बनेगा NH3 और किस में जा रहा है NH4 पॉजिटिव में। तो इसको क्या कह रहे हैं हम यहाँ क्षार, इसको क्या कह रहे हैं संयुग्मी अम्ल, और दो है तो क्या लिख देंगे युग्म में जोड़ा। तो ये दो हमारे अम्ल और क्षार युग्म बने, क्योंकि ये उदाहरण संयुग्मी अम्ल क्षार के उदाहरण है तो ये भी हमको बताना पड़ेगा, ये भी जरूरी है कि कौन सा संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म का जोड़ा है। तो ये हो गए हमारे कितने एग्जाम्पल हो गए, 3 हो गए। चलो एक और देख लेते हैं, 4 एग्जाम्पल काफी है इस कंसेप्ट को समझने के लिए। अगला मैं ले रहा हूं एसिटिक एसिड CH3COOH और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं जल के साथ, ठीक है। और ये जल के साथ रिएक्ट करके यहां से H पॉजिटिव निकलता है, प्रोटॉन निकलता है और वो ये ले लेता है और क्या बना लेता है H3
ओ पॉजिटिव बना लेता है, प्लस साथ में क्या बच जाता है इधर, ये माइनस के रूप में रह जाता है पीछे वाला पार्ट, तो CH3COO माइनस, ये दो चीजें बनी। यहाँ से H पॉजिटिव के रूप में निकल गया ये, और ये CH3CO माइनस रह गया, और ये जो प्रोटॉन निकला H पॉजिटिव निकला उसने जल ने ले लिया और वो क्या बना लिया, H3O पॉजिटिव बना लिया। तो ये देखो इसने प्रोटॉन दिया है और देखिए किसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रोटॉन दाता हो गया, देने वाला हो गया, दानवीर हो गया है। प्रोटॉन दाता है तो इसने प्रोटॉन देकर ये किसमें बदल गया, अपने संगत सार में बदल गया, जिसको मैं क्या कहूंगा, संयुग्मी सार, संयुग्मी सार। और इसने प्रोटॉन लिया है और इसमें बदला है, तो ये हो गया प्रोटॉन ग्राही, और ये किसमें बदल गया, अपने संगत अम्ल में बदल गया, जिसको मैं क्या कहूंगा, संयुग्मी अम्ल कहूंगा। इसने प्रोटॉन का दान किया तो प्रोटॉन देने वाला दाता क्या होता है, अम्ल होता है। इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया ग्राही, तो उसको हम क्या कहते हैं, सार कहते हैं। तो ये अम्ल है, ये सार है, ये संयुग्मी अम्ल है और ये संयुग्मी सार है। तो यहाँ क्या युग्म बनेगा, एक तो ये बनेगा CH3COOH, किसमें बदल रहा है, इसमें CH3COO माइनस में बदल रहा है। इसको तो मैं क्या कह रहा हूं, अम्ल, इसको मैं क्या कह रहा हूं, संयुग्मी सार, और दो है तो क्या लिख दूंगा, युग्म। दूसरा क्या बच गया हमारा, यहाँ तो H2O किसमें बदल रहा है, H3O पॉजिटिव में, तो ये किसकी भांति कार्य कर रहा है, सार की भांति, और ये किसकी भांति काम कर रहा है, संयुग्मी अम्ल की भांति, और दो है तो क्या लिख दूंगा, युग्म। तो ये एक दो जोड़े बनेंगे इसके लिए। तो देखो हर एक रिएक्शन में उनकी परिस्थिति के अनुसार उनके साथ किसके साथ वो रिएक्ट करें, उसके हिसाब से वो अम्ल और सार की भांति व्यवहार करते हैं। कभी ये जल अम्ल की भांति व्यवहार करता है तो कभी सार की भांति व्यवहार करता है। और यहाँ जिसमें ये प्रोटॉन मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन जो आयन मौजूद होते हैं, तो वो तो क्या है, अम्ल और सार इस संकल्पना द्वारा मतलब हो जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं कि भाई हाँ ये अम्ल है और ये सार है, प्रोटॉन देने वाला अम्ल है, प्रोटॉन लेने वाला सार है। लेकिन ये किन में लागू नहीं होती है, इसकी कमी क्या रहेगी संकल्पना की, अप्रोटिक जो यौगिक होते हैं, पदार्थ होते हैं, उन पर यह संकल्पना लागू नहीं होती है। अप्रोटिक का मतलब जिसमें प्रोटॉन नहीं होता है, ये H+ आयन नहीं निकलता है, ये प्रोटॉन नहीं है, तो वो क्या हो गए अप्रोटिक, तो उन पर यह संकल्पना लागू नहीं होगी, क्योंकि इसमें प्रोटॉन देने वाला लेने वाला कौन है पता नहीं चल रहा है। जैसे मैं बताऊं यहाँ SO2, तो बताओ यहाँ कोई H पॉजिटिव है क्या, या प्रोटॉन है क्या, कोई देने वाला नहीं है। इसी प्रकार CO2, तो इस पर भी लागू नहीं होती है। इसी प्रकार BF3, AlCl3, तो देखो यहाँ कहीं भी आपको प्रोटॉन देने वाला नजर नहीं आ रहा है, H पॉजिटिव के रूप में जो निकल रहा है प्रोटॉन वो नहीं है इनमें, देखो कहीं भी, तो इन पर ये संकल्पना लागू नहीं होती है। तो इनको समझाने के लिए एक नई संकल्पना आई जिसको लुईस संकल्पना कहते हैं, वो हम आगे की क्लासों में कभी देख लेंगे। तो यह हमारी हो गई अम्ल सार की ब्रांच लोरिक संकल्पना। आशा करता हूँ वीडियो आपके पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। धन्यवाद।